जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। एक राजनीतिक खेल खेल लिया दिल्ली के अंदर। अगर उसे इस्तीफा देना ही था तो 1 साल पहले जब वो जेल गया था तो उस टाइम पे इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों? उसे स्वाद आ रहा था मुख्यमंत्री का। और जब निकला और 5 महीने के बाद फरवरी में चुनाव होने वाला है तो जनता की सिंपैथी लेने के लिए वो इस्तीफा दे दिया। स्वयं मुख्यमंत्री जो बनाया उसने अतिशी मार्लेना को। अतिशी मार्लेना के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बताऊंगा जो कि हो सकता है आपको पहले से पता ना हो। पहले मैं केजरीवाल का बताता हूँ। सिसोदिया मुख्यमंत्री बनना चाहता था, संजय सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन केजरीवाल चाहता था कि जनता का सिंपैथी भी मिले और एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री भी मिल जाए, मतलब दूसरा मनमोहन सिंह मिल जाए उन्हें। और स्वयं मनमोहन सिंह उसे मिल गया। लेकिन अब मैं आपको अतिशी मार्लेना के कुछ रोचक तथ्य के ऊपर ले जाऊंगा। जो अतिशी मार्लेना सिंह है वो, तो आप बताओगे कि अतिशी मार्लेना कैसे हो गया? मार्लेना उसका नाम बाप ने अपने मतलब कुछ इंस्पायर होके रखा था। मार्लेना का 2 नामों को आधा आधा कट करके फिर ये मार्लेना शब्द लिया गया है। मतलब मार्क्स और लेनिन दोनों का आधा आधा हिस्सा को काट के और फिर दोनों को मिला के मार्लेना शब्द जोड़ के इसमें अतिशी के साथ बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति में आई अतिशी तो इसने सोचा कि ना मेरे टाइटल ना मेरे इस बाप के नाम से जाने, मुझे सिर्फ अतिशी के नाम से जाने। तो उसने सिर्फ अपना नाम अतिशी ही प्रोजेक्ट किया। लेकिन मित्रों, इससे अलग भी एक दास्तां है। अफजल गुरु को आप लोग नहीं भूले होंगे। अफजल गुरु को तो एक बच्चा भी नहीं भूल सकता, तो आप कैसे भूल सकते हैं? अफजल गुरु वही जो संसद भवन, भारत के संसद भवन पे हमला किया था और जिसे भारत के संविधान में फांसी के ऊपर लटका दिया। वही अफजल गुरु जिसका कि चलते रहता है, जब भी मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होता है तो वो ये नहीं एक देता है स्लोगन, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। मतलब जितने भी प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस वगैरह हैं ये सब जिंदा है, जब तक हम इनको नहीं मार देंगे तब तक तुम्हारे लिए हम शर्मिंदा हैं, इसका स्लोगन दिया जाता है। और एक भयावह आतंकवादी का जो वकील और जो उसको बचाने के लिए सबसे आगे आया था वो अतिशी मार्लेना का बाप और माँ था। अब आप देखिए राजनीति, जो इस देश के संसद भवन को उड़ा के पूरे के पूरे संसद को मारना चाहता था, सांसद को, उसका फांसी रोकने के लिए सबसे आगे अतिशी मार्लेना का बाप विजय सिंह और उसकी माँ तृप्ता वाही, जो दोनों के दोनों पंजाब की रहने वाला है, और ये सबसे आगे आया था उनका फांसी रुकवाने के लिए। और एक बार राष्ट्रपति के पास इन्होंने ज्ञापन नहीं सौंपा था, एक बार रिजेक्ट हुआ, दोबारा फिर इन्होंने सौंपा, दोबारा सौंपने के बाद वहां से फिर रिजेक्ट हुआ, फिर चीफ जस्टिस के पास गया कि आप फिर से संज्ञान लीजिए अपने आदेश पे। चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर बनाया इन लोगों ने, कुछ मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं से इसके मतलब एक वो बहुत बड़ा भीड़ निकलवाया शहर के अंदर। भीड़ निकलवाने के बाद एक दबाव बनाना चाहा भारत के देश के चीफ जस्टिस पे और जो सरकार थी उसके ऊपर, किसी तरह उसका वो रुक जाए फांसी की सजा। फांसी, अब ये अतिशी मार्लेना का जो बाप माँ था ये सिर्फ फांसी रुकवाना नहीं चाहता था, वो उसका सजा भी माफ करवाना चाहता था। वो ये दलील दे रहा था कि भटके हुए ये युवा हैं, इन्हें कुछ दिन तक कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई दिया जाए, ये ठीक हो जाएंगे। ये था अतिशी मार्लेना के बाप और माँ का कहानी। सेम कहानी अतिशी मार्लेना का है। ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी एकदम देश विरोधी जो भी आदमी रहता है उसके ऊपर इनका हाथ रहता है। कोई भी, आप अगर देश में आतंकवादी संगठन जितना भी है, चाहे कोई भी, अफजल गुरु तो एक आपको हो ही गया, जो कन्हैया कुमार हो गया, उसके बाद उसके साथ एक दो और था जिसके संपर्क में अतिशी मार्लेना हमेशा से रही है। ये एक आतंकवादी संस्था के ऊपर एक तरह से ऐसा कि जिस हिसाब से इसका बाप माँ काम करता था इस हिसाब से इसका भी देखा जाता है। अब तो ये मुख्यमंत्री बन गई, अब तो दिल्ली के अंदर जितने दंगे होते थे अब तो इसका बाप और माँ जो है
पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेगा और एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के रूप में ये काम करती रहेगी। एक्चुअली मित्रों होता ये है कि जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हो और आपके शहर या आपके राज्य में अगर कोई दंगा फसाद होता है और आप जो है एक आतंकवादी के समर्थक होते हो, तो वहां पे क्या होता है, जो एक शांति दूत आप लोग समझ ही होंगे, आजकल यूट्यूबर जो है शांति दूत ये पत्थरबाजों को बोल के बुलाया जाता है। तो शांति दूत का जो कौम होता है, अगर ये एक तो गलती करता है, ऊपर से मारपीट करता है और कुछ कत्लेआम करता है, और फिर जो इस तरह का सरकार होती है वो उसका फेवर करता है। पहले ही केजरीवाल के टाइम पे इतना फेवर उसका होता रहा है दिल्ली के अंदर में। अब तो अतीशी मारलोना बन गई मुख्यमंत्री, अब उसका बाप और माँ अफजल जैसे जितने आतंकी हैं उसको बचाने का काम करते रहेंगे। और कभी भी ये देश विरोधी ताकत को इतना आगे दिल्ली के अंदर ले जा सकते हैं, इतना ले जा सकते हैं कि मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना ही वहाँ के राज्यपाल कुछ कर पाएगा। अभी भी इतने ज्यादा रोहिंग्या वहाँ बसे हुए हैं, इसके अंदर सरकार क्या कर पा रही है? कुछ भी नहीं। जो अमित शाह और मोदी जी हैं ये मूक दर्शक बन के वहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज 10 साल से ऊपर तीसरा सरकार बन रहा है और इन्होंने बीजेपी वालों ने ये बोला था कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे। आज के डेट में एक को नहीं भेज पाए हैं और ना ही ये भेजेंगे, क्योंकि अब ये खलीफा बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, नोबेल पुरस्कार के चक्कर में लगे हुए हैं। ये करेंगे नहीं। इसका फायदा उठा के जितने भी देश विरोधी तत्व हैं वो सब आगे आ रहे हैं, और जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ कभी, वो आज के डेट में यहाँ पे भारत में बीजेपी के प्रधानमंत्री रहते हुए हो रहा है। यहाँ तक कि ये पथ से भी दूर जा रहे हैं। अतिशी मारलोना का अब पूरा समर्थन, इनके परिवार का पूरा समर्थन, दिल्ली में आप कोई भी कांड करो, बड़ा कांड, इनके भी मतलब ये बता दो हम आम आदमी पार्टी से हैं, आप शांत बैठ जाओगे। क्यों? जो अफजल गुरु को बचाना चाहता है वो किसी को भी बचाने के लिए आगे आ सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कहीं भी गिर सकता है, वो कहीं भी अपनी नीचता दिखा सकता है, और नीचता दिखाते दिखाते देश को बेच सकता है। चाहे उसको क्या है, वो दूसरे देश में जाके बस जाएगा। जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं मित्रों, उसका कोई ईमान नहीं होता है। इन लोगों ने पैसा के खातिर अपना ईमान तक बेच दिया है। तभी तो अफजल गुरु, जिसको पूरा देश का बच्चा बच्चा फांसी सजा की मांग कर रहा था, उसे बचाने के लिए 2 बार ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया, एक प्रेशर बनाने की कोशिश किया, लेकिन सब जगह से ठोकर खा के शांत हो गया। अब ये समझ लीजिए कि कितने ऐसे होंगे अफजल गुरु जैसा आतंकवादी जो भारतीय होंगे, सबको ये प्रोटेक्ट करता होगा। अब तो बेटी मुख्यमंत्री बन गई, अब तो कुछ भी दिल्ली के अंदर कर सकता है। पूरे देश में आप आतंकवादी वाला एक संगठन में कुछ भी आप गलत काम करो, बम ब्लास्ट करो, दिल्ली में आके छुप जाओ, इनके फादर और मदर का आप सिंपैथी ले लो, आप बच के रह जाओगे। धन्यवाद।